एमसीएससी आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं ए. न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, बी. न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, सी. राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम। प्रश्न 2, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी कार्य करता है ए. राज्य चुनाव आयोग, बी. केंद्रीय चुनाव आयोग, सी. जिला परिषद, डी. पंचायत समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न 3, संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेख परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ए. मीडिया को, बी. राष्ट्रपति को, सी. प्रधानमंत्री को, डी. लोकसभा अध्यक्ष को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति को। प्रश्न 4, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया ए. 66वां संविधान संशोधन, बी. 62वां संविधान संशोधन, सी. 61वां संविधान संशोधन, डी. 63वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 61वां संविधान संशोधन। प्रश्न 5, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है ए. संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, बी. संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, सी. संविधान और अधिनियम अर्थात विधि द्वारा, डी. संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संविधान और अधिनियम अर्थात विधि द्वारा। प्रश्न 6, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं ए. 15 सदस्य, बी. 11 सदस्य, सी. 10 सदस्य, डी. 5 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 11 सदस्य। प्रश्न 7, किस वर्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 2010, बी 2009, सी 2011, डी 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2010। प्रश्न 8, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रधानमंत्री। प्रश्न 9, वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? ए 10, बी 6, सी 5, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6। प्रश्न 10, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोलकाता। प्रश्न 11, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.जी. खेर, डी बलवंतराय मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बी.जी. खेर। प्रश्न 12, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है? ए लोकसभा द्वारा, बी संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, डी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। प्रश्न 13, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मुंबई। प्रश्न 14, भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? ए भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, बी भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, सी आतंकवाद और दलबदल पर, डी भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। प्रश्न 15, ओमबुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी राज्यपाल, डी लोकपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोकपाल। प्रश्न 16, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? ए सरकारिया आयोग द्वारा, बी विधि आयोग द्वारा, सी ठक्कर आयोग द्वारा, डी प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी,
प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा? प्रश्न 17, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। प्रश्न 18, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? ए 1968 में, बी 1977 में, सी 1985 में, डी 1989 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1968 में। प्रश्न 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 248। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 244। प्रश्न 20, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? ए 15, बी 20, सी 22, डी 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 22। प्रश्न 21, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 338 ए, डी अनुच्छेद 340। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 338 ए। प्रश्न 22, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, बी 2 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर, डी 30 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2 अक्टूबर। प्रश्न 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, बी संघ की राजभाषा के बारे में, सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन के बारे में, डी संसद का संविधान के बारे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संघ की राजभाषा के बारे में। प्रश्न 24, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए वर्ष 2001, बी वर्ष 2002, सी वर्ष 2004, डी वर्ष 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 2005। प्रश्न 25, संविधान के किस अनुच्छेद में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 का, बी अनुच्छेद 371 खा, सी अनुच्छेद 371 गा, डी अनुच्छेद 371 घा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 371 गा। प्रश्न 26, लोकपाल चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 5। प्रश्न 27, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ए वर्ष 2003, बी वर्ष 2004, सी वर्ष 2005, डी वर्ष 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2005। प्रश्न 28, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इस पर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 4 वर्ष। प्रश्न 29, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 371 जा, बी 371 झा, सी 371 घा, डी 371 घा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 371 झा। प्रश्न 30, संविधान के किस अनुच्छेद में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए 371 का, बी 371 खा, सी 371 जा, डी अनुच्छेद 371 झा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 371 जा। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।